की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खरगे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खरगे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। वैसे तो पूरा देश आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इस वक्त भी सियासत अपना काम करने से नहीं चूक रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बयानबाजी जारी। वजह है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। दरअसल राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के इरादे से उन्हें 5वीं पंक्ति में बिठाया गया। जब इस पर सवाल उठे तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब भी आया। वजह भी बताई गई कि आखिर उन्हें क्यों इतना पीछे बैठाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में सीट दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी 5वीं पंक्ति में ही सीट रिजर्व थी, लेकिन वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। हालांकि राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस मामले पर प्रधानमंत्री सहित सबको खूब सुनाया। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खरगे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत ये है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। अब इस पर रक्षा मंत्रालय का क्या जवाब है वो भी बता देते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर जवाब आया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि हम हमेशा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बार भारतीय ओलंपिक टीम को सम्मान देने के लिए उन्हें समारोह में आगे बैठाया गया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी के बैठने की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
पीछे की पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर है। लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के बाद है। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बता दें कि देश में 10 सालों बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल इससे पहले यानी पिछली 2 बार मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में कांग्रेस के पास इतनी सीटें ही नहीं थी कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर पाती। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं।